सो हे एवरीबॉडी, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो तुम लोग? तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ तुम्हारे सामने हूँ। तो आज मैं तुमको बताने वाला हूँ नाइपर हाजीपुर के बारे में ऑल डिटेल्स, यहाँ के फैकल्टी से लेकर यहाँ के प्लेसमेंट तक, यहाँ के ब्रांचेस से लेकर यहाँ के कैंपस तक, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। तो चलो फिर इस शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो यार, नाइपर हाजीपुर एक अपने में ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है। जो नाइपर मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। मेरे पास मेरा आईडी है, इसमें क्या लिखा हुआ है? जस्ट डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट है। एंड नाइपर हाजीपुर एक तुम्हारे नॉलेज एंड तुम्हारी डिग्निटी को दिखाता है अगर तुम इस कॉलेज में आते हो तो एंड नाइपर हाजीपुर के बारे में बताएं तो इसमें कौन से कोर्सेज हैं और कौन से ब्रांचेज हैं। तो देखो, अंडर द एमएस डिग्री यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है। एंड अंडर एम फार्म, एम फार्म में है तुमको फार्मेसी प्रैक्टिस। एंड एम टेक में तुमको बायोटेक। अभी 5 कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं, 5 ब्रांचेज हैं यहाँ पे। तो ये हुई ब्रांचेस के बारे में। एंड रिस्पेक्टिव तुमको एम टेक एंड एमएस के अलग अलग एग्जाम होते हैं। तुम अगर भरोगे नाइपर का फॉर्म तो उसमें एम फार्म, एमएस एंड एम फार्म एक साथ, और एम टेक का अलग से एग्जाम होता है। ठीक है, तो 2 पेपर होते हैं नाइपर के लिए। पहले तुम्हें जीपेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन एमएस फार्म, 2 पेपर एमएस फार्म और एम फार्म, जो भी तुमको तुम्हारे हिसाब से हो, तुम्हारे ड्रीम कॉलेज हो, तुम्हारे ड्रीम ब्रांच हो, उसके हिसाब से तुमको देना है। ठीक है, तो और एमएस फार्म से हम ले सकते हैं, एमएस फार्म एम फार्म से ले सकते हैं एनालिसिस फार्मास्यूटिक्स एंड कोलॉजी में, और एम फार्म फार्मेसी प्रैक्टिस, और एम टेक में यहाँ पे ले सकते हैं बायोटेक। अदर में रेगुलेटरी, अदर में है मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी, सॉरी, अदर में मेडिकल डिवाइस अदर कॉलेज में है, लेकिन यहाँ पे अभी बायोटेक है। ठीक है, तो ये हुई कोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पे है, और मैं यहाँ के कैंपस के बारे में बताऊँ तो कैंपस यहाँ पे कैसा है। देखो, यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स है, अपना बिल्डिंग है, सब कुछ अपना है। एंड यहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छी है, कैंपस का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। एंड सराउंडिंग्स, जब आप कैंपस में होते हो तो आपको लगता है कि यस, यू आर इन द प्रेस्टिजियस कॉलेज, एंड यू फील लाइक कि वो डे टू डे लाइफ तुम्हारी रूटीन जो चलेगी, एंड और जो तुम हर दिन रूटीनली करते रहोगे, हर दिन वो चीज़ें करती होगी, तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। तो बिकॉज एमएस, इसलिए नाइपर जो है, नाइपर ऑल द नाइपर्स एमएस डिग्री देती है, तो वो एक रिसर्च बेस्ड इंडस्ट्री ओरिएंटेड ही काम होती है यहाँ पे। तो ठीक है, तो नाइपर हाजीपुर के बारे में बताऊँ तो नाइपर हाजीपुर जस्ट लाइक रिसर्च में बहुत आगे है। जस्ट रिसर्च में हर साल बहुत सारे पब्लिश्ड होते हैं, और यहाँ पे अंदर अगर तुम जाओगे कोई भी कॉलेज में, यहाँ से निकले हुए बच्चे पीएचडी बहुत करते हैं, तो रिसर्च में बहुत आगे जाते हैं। तो ठीक है, अगर मैं सीनियर्स की बात बताऊं तो बहुत सारे हमारे सीनियर्स अलग अलग प्रेस्टिजियस कॉलेज में अभी पीएचडी कर रहे हैं। अगर तुम देखोगे, चाहे वो नाइपर मोहाली से मणिपाल हो, कहीं भी, जस्ट नाइपर हाजीपुर के सारे स्टूडेंट पीएचडी अभी रिसर्च में अभी बहुत आगे हैं। तो ये होगी बात बच्चों के कैंपस की। तो अभी एक नई बिल्डिंग बन रही है, सीओई इज द पार्ट ऑफ सीओई, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो नई बिल्डिंग बन रही है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, अपना गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल है। ठीक है, तो ये होगी बात इसकी। नेक्स्ट आता है हम तुम्हारे यहाँ के करिकुलम की, यहाँ पे पार्ट कैसे पढ़ाई होती है, कैसे इंडस्ट्री ओरिएंटेड काम होता है, लैब में कैसा काम होता है। देखो, अगर तुम नाइपर के कॉलेज में आ रहे हो ना, तो एक बात हमेशा, किसी भी नाइपर में एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ की पढ़ाई और यहाँ की लैब तुमको ए क्वालिटी की मिलेगी, हमेशा हमेशा A1 क्वालिटी की मिलेगी। क्योंकि ये ऐसा इसका करिकुलम ही है, ऐसा इसका सिलेबस ही है कि तुम्हें इंडस्ट्री ओरिएंटेड और रिसर्च बेस्ड ही तुमको काम करने को मौका मिलेगा। जैसे कि मुझे इस कॉलेज में आए हुए 7th मंथ हो गए हैं, अभी 7th मंथ, जब भी तुम वीडियो देख रहे हो अभी तो 7 मंथ हो चुके हैं मेरे वीडियो में, और मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ। क्योंकि मुझे फर्स्ट डे से वो इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग करने को मिला, और वो चीज़ें बताई गई कि ये चीज़ें करो, ऐसे करो। ठीक है, तो यहाँ पे सीनियर इतने सपोर्टिव है
पीएचडी इतने सपोर्टिव है, टीचर बहुत सपोर्टिव है, तुम वन टू वन कनेक्ट कर सकते हो किसी भी प्रोफेसर से कभी भी। कोई भी ये नहीं है कि तुम्हें वाया इससे जाना है ऐसे जाना है। कभी भी किसी पीएचडी से, किसी टीचर से, किसी प्रोफेसर से जस्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट मुझे अगर रेट करूँगा तो 10 आउट ऑफ 10 में दूंगा। तो ऐसे है हमारे स्कूल में, तो मुझे तो अच्छा लगा। ठीक है, तो पढ़ाई तो अच्छी होती है, कोई भी किसी भी सिलेबस में अपने एक्सपर्ट हैं यहाँ के। जैसे कि मैं ओरल सॉलिड हूँ और मेरे एचओडी भी है, तो वो भी ओरल के एक्सपर्ट हैं। तो वो दिखता है, जस्ट वो चीज़ें दिखती है, उनकी एक्सपर्ट दिखता है। तो ठीक है, तो ये हुई बात कॉलेज की एंड करिकुलम विटाई की। एंड बाद में आते हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी। यस, हर साल स्पोर्ट्स होते हैं, हर साल चीज़ें होती है। इन फील्ड तो हमारा नाम होता है स्पोर्ट्स का, तो इस साल भी होने वाली है। तो ये स्पोर्ट्स की बातें हो गई। एंड इसमें आते हैं कि इसमें अंडर कितने पर रैंक पे क्या क्या मिल जाता है, कैसे मिल जाता है। तो देखो, अगर एमएस की बात करो, एमएस एम फार्म, तो अंडर 700-800 रहोगे तो तुम्हें फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी एनालिसिस मिल जाएगा। ठीक है, आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फार्मास्यूटिक्स थोड़ा सा अपर अंडर 700 कर, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो अंडर 700 रहोगे तो तुम्हें बहुत चांसेस है एमएस में तुमको यहाँ पे ये मिल जाएगा। कि देखो, अभी का ये बात बता रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर शायद कट ऑफ और हाई हो जाए, ऐसा है, कट ऑफ और बढ़ जाए। तो उसके हिसाब से तुम्हें देखो, तो अंडर 700 नाइपर हाजीपुर में तुम्हें एमएस फार्मास्यूटिक्स मिल जाएगा। सेकेंड राउंड में उससे भी ज़्यादा कुछ बच्चे, इफ़ यू आर जनरल, जैसे कि मैं जनरल हूँ और मेरे 700 रैंक थे एमएस में, जीपीए में 470 था, लेकिन नाइपर में 700 समथिंग था मेरे रैंक। तो मुझे फार्मास्यूटिक्स मिल गया था फर्स्ट राउंड में ही। उस टाइम सब फील हो गया था, सब फील हो गया था, ये भी बात है, सब फील हो गया था, अंडर 800 सब फील हो गया। लेकिन नेक्स्ट राउंड में जब एमटेक का हुआ तो चीज़ें बदली, तो सीटें खाली हुई। लेकिन अंडर 700 तुम सिक्योर कर सकते हो यहाँ पे सीट। यहाँ पे आने का देखिए, मैंने जैसे बताया, तुम्हें जीपेट क्वालिफाई करना होगा नाइपर में। अगर तुम एमटेक लेना चाहते हो तो एमटेक का एग्जाम, एंड एमएस और एम फार्म लेना चाहते हो तो एमएस एम फार्म का अलग से एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हुई बातें तुम्हारे कॉलेज की प्लेसमेंट। अब देखो, प्लेसमेंट की बात मैं करूँ तो प्लेसमेंट देखो, सारे कॉलेज, तुम अगर यहाँ पे नाइपर में आ रहे हो तो एक बात याद रखना, तुम्हारा स्किल डेवलपमेंट हमेशा होगा। एंड कोई भी प्लेसमेंट, कभी भी प्लेसमेंट वो तुम पे ही डिपेंड करती है, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल पे ही डिपेंड करती है। कभी भी कुछ भी अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो कोई भी कॉलेज तुम्हें गाइडेंस दे सकता है, चीज़ें दे सकती है, लेकिन प्लेसमेंट वो तुम्हें पाना होगा। तो देखो, मैं प्लेसमेंट यहाँ पे भी होती है, एकदम बिल्कुल होती है। हमारे सारे सीनियर प्लेस्ड हैं, जिसको जहाँ जाना था, जिसको पीएचडी में जाना था, जिसको इंडस्ट्री में जाना था, सब अपनी अपनी जगह पे, अभी कोई भी घर पर नहीं है। तो यहाँ पे सब सारे लोग प्लेस्ड हो जाते हैं, कैसे भी, कहीं से भी। यस, टीचर का बहुत बड़ा हाथ होता है। टीचर तुम लोग 2 साल में जो करते हो, स्किल डेवलप करते हो, यस, बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस्ड हो जाते हैं। अब तुम पूछोगे कि कितने का प्लेसमेंट होता है, कैसा प्लेसमेंट होता है, कहाँ प्लेसमेंट होता है। यस, इट्स डिपेंड ऑन यू, इट्स डिपेंड ऑन यू। और मैं वो बातें शेयर भी नहीं कर सकता कि कितने का होता है, पब्लिकली में शेयर भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्राइवेसी का मैटर है ना, तो वो चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती। तो वो चीज़ें तुम्हें आने के बाद पता चलेगा यहाँ पे कि कितने का क्या है, क्या उसके लिए तुम्हें नाइपर हाजीपुर आना पड़ेगा। लेकिन प्लेसमेंट सबकी हो जाती है। एंड तुम्हें भी पता है कि फार्मा में जितना तुम्हारी एक्सपीरियंस होगी वैसे वैसे तुम आगे बढ़ोगे। ओके, तो ये हुई हमारी प्लेसमेंट की बात, नाइपर हाजीपुर की प्लेसमेंट की बात। और मैंने अपना रूम तो शेयर किया ही हुआ है कि यहाँ के हॉस्टल के रूम, यहाँ के हॉस्टल A1 है। जस्ट उनके रूम बहुत अच्छे हैं, यहाँ की फैसिलिटी अच्छी है, 24/7 गार्ड सिस्टम है, लाइट भी 24/7 है, टीवी भी है, और रहने को अच्छे सब कुछ दिया गया है। जस्ट तुम्हें सब कुछ फैसिलिटी मिल रही है। इफ़ तुम जीपेट और नाइपर क्वालिफाई करते हो, तुम्हें 12,400 रुपीज़ भी मिलेंगे हर मंथ, जो तुम्हें एक फाइनेंशियली सपोर्ट देगा। फाइनेंशियल सपोर्ट इज अ गवर्नमेंट तुम पे कुछ एक्सपेंसेस है, गवर्नमेंट तुम पे कुछ खर्च कर रही है, जस्ट वाई you have knowledge, you have dignity, you have passed out 2 exams, ये 3 exams, जो GPAT, नाइपर 1 पेपर, नाइपर 2 पेपर, तो तुम्हारे अंदर कुछ पोटेंशियल है, that's why government expends this much money
सो इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि इस नाइप ऑल अबाउट नाइपर हाजीपुर। और कुछ बस तो नहीं गया, लेकिन यही सब है नाइपर हाजीपुर के बारे में। और कुछ कोई भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो मुझसे कमेंट में, थ्रू लिंक्डइन, थ्रू इंस्टाग्राम। मेरे सारे बायो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे तुम मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और अपनी बातें बता सकते हो। अपनी कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ भी हो, जस्ट शेयर विथ मी। एंड होप ये वीडियो तुमको अच्छा लगा हो। तो नाइपर हाजीपुर इज द प्रेस्टिजियस कॉलेज एंड इन फ्यूचर इट्स बिकम I think it's under 10 NRF ranking because previously ये थोड़ा सा डेवलपमेंट में तो हम पीछे था, बट नाउ डेवलपमेंट बिकम सो प्रोग्रेसिव एवरी ईयर बाय ईयर। एंड जब मैं अगर सटीक से बता लूँ 2020 तक इसके NIRF रैंकिंग नहीं थी। आफ्टर दैट 40, 34, नाउ 30। जस्ट जब आप किसी कॉलेज को देखते हो ना कि उसकी प्रोग्रेस क्या है, तो जब देखते हो कि आप देखो जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है ना, जस्ट उसे प्रोग्रेस कहते हैं, उसे प्रोग्रेस कहते हैं। तो नाइपर हाजीपुर बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत अच्छे डेवलपमेंट में है एंड फ्यूचर में ये और अच्छा हो जाएगा। मुझे बहुत आशा है, मुझे पोटेंशियल बहुत अच्छा लगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं है नाइपर हाजीपुर में। आई एम ग्लैड कि मुझे नाइपर हाजीपुर मिला और मैंने जो चॉइस किया और मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही किया था। और मुझे क्योंकि मेरे पास बायोटेक का ऑप्शन था क्योंकि 270 रैंक थी, पर मैंने चूज किया फार्मास्यूटिक्स। हैदराबाद में बायोटेक मिल रहा था मुझे, लेकिन मैंने फार्मास्यूटिक्स यहाँ पे मैंने चूज किया। क्यों? क्योंकि मेरा गट फीलिंग हुआ था यस आई एम, मुझे लेना है, मुझे पता है कि अच्छा है। बहुत जगह बोले थे नाइपर हाजीपुर इज परसेप्शन, समटाइम्स परसेप्शन ऑफ ए कॉलेज कुछ जैसा होता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से, अच्छे सराउंडिंग से सुनकर चीज़ें दिक्कत कर रहे थे कि नहीं ये कॉलेज ऐसा है, वो कॉलेज ऐसा है। इस पास्ट इज पास्ट, नाउ फ्यूचर, फ्यूचर क्या है उस कॉलेज का? तो फ्यूचर नाइपर हाजीपुर का बहुत अच्छा है। आज मैं ये बोल रहा हूँ, तुम कल ये देखोगे और मैं देख रहा हूँ, ये होते हुए देख रहा हूँ जस्ट। तो यार यही सब चीज़ें हैं एंड यहाँ पे इंटर्नशिप भी लगती है, सब कुछ लगता है यार। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, सब कुछ होता है यहाँ पे। एंड एवरीथिंग फ्रॉम मेस टू कॉलेज टू फैकल्टी टू प्लेसमेंट, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, कुछ भी खराब नहीं है। तो यस, वेलकम टू नाइपर हाजीपुर। नाइपर हाजीपुर में आओ, जिसको भी जो मिले, यस योर ड्रीम कॉलेज, तुम्हारे ड्रीम कॉलेज होंगे, लेकिन इफ यू आर हेजिटेट टू बिकम पार्ट ऑफ नाइपर हाजीपुर, डोंट हेजिटेट, it's your become part of Napier and become Niperian. वेलकम टू नाइपर हाजीपुर। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो यही सब कहना था तुम लोगों से एंड कीप वॉचिंग एंड ख्याल रखो अपना एंड पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड फाइनली ऑल ग्रीटिंग फ्रॉम नाइपर हाजीपुर एंड वेलकम टू नाइपर हाजीपुर। दैट्स व्हाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।